तो हरे कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम एवं हार्दिक स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवत गीता यथारूप दूसरा अध्याय के 3 नंबर श्लोक में आज प्रवेश करेंगे। तो कल हम लोगों ने देखा किस प्रकार अर्जुन महात्मा जो है व्याकुल है, चिंतित है, दुखी है, अपने जीवन का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। युद्ध की जो उनकी निर्णायक भूमिका जो है वो किस प्रकार वो करेंगे, उसका वो समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो इस व्याकुलता, इस बेचैनता, इस परिस्थिति के लिए भगवान उनको कहते हैं, अर्जुन महात्मा को, कि हे अर्जुन, तुम्हारा मन में एक कलमश आया कैसे? ये उस प्राणी के लिए, ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। तो यहाँ पर आर्य वंशों की बात हो रही है। भारत में सभी को एक समय में आर्य थे, जो धर्म क्या है और ये शरीर और आत्मा का ज्ञान क्या है, इस विषय में उन लोग जानते थे। तो भगवान ये उम्मीद करते हैं कि अर्जुन महात्मा से, कि अर्जुन महात्मा तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम तो सब कुछ जानते हो, मगर तुम्हारे में ये कलमश आया कैसे? ये अर्जुन महात्मा की भूल नहीं है, ये चुन भगवान ऐसा चाहते थे कि ऐसा हो, ताकि भगवान भगवत गीता का प्रवचन कर पाए। अर्जुन की जो मूल परेशानी जो थी वो ये थी कि वो अपने आप को शरीर समझ रहा था, वो अपने आप को शरीर के साथ में जोड़ रहा था, और जितने भी उसके मित्र, बंधु बांधव जो उसके समक्ष थे, उन सबको वो अपने शरीर की दुर्बलता, शरीर से उनका संबंध स्थापित करने के कारण वो जीवन का डिसीजन, युद्ध का डिसीजन वो नहीं ले पा रहा था। तो दूसरे श्लोक में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार परम सत्य की 3 प्रकाष्ठा होती है। हम लोगों ने देखा ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। फिर हम लोगों ने कल उसी चीज को सूर्य के उदाहरण से समझा कि सूर्य की किरण, सूर्य और सूर्य का लोक। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि भगवान शब्द का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। भगवान शब्द मतलब पूर्ण रूप से 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसमें है, परिपूर्ण मात्रा में, वो है भगवान। और फिर हमने देखा कि भगवान यानी सच्चिदानंद स्वरूप। आगे अब 3 नंबर श्लोक में हम लोग प्रवेश करेंगे। क्लेशम समागम पार्थ नैतत्व उपपद्यते शुद्धम हृदय दौर्बल्यम त्वाक्त उत्तिष्ठ परंतप। बाबू चश्मा ले गया था क्या यहां से? हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, हे पृथा पुत्र, कुंती का पुत्र, कुंती महारानी जो थी वो भुआ थी, तो भुआ का पुत्र यानी पृथा पुत्र, हे पृथा पुत्र, तुम इस नपुंसकता यानी तुम इस कायरता, अर्जुन महात्मा यहाँ क्या कर रहा है? क्षत्रिय होने के नाते उनका धर्म है युद्ध करना, मगर वो क्या बोल रहे हैं? मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं संन्यास लूंगा, मेरा गांडीव हाथ से सरका जा रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो क्या हो रहा उनकी परिस्थिति कि वो कायरता, भगवान उनको एक प्रकार से डांट रहे हैं और अर्जुन को बता रहे हैं, सी योर वीकनेस, तुम कायर बन गए हो, तुम नपुंसक बन गए हो। क्षत्रिय, देखिए अर्जुन बहुत अच्छे से जानता था कि दुर्योधन उन लोग को 1 इंच भी जमीन का टुकड़ा नहीं देगा,
और क्षत्रियों को जमीन चाहिए, जमीन के बिना उन लोग राजपाट कहां करेंगे। तो अर्जुन ये जानता था कि दुर्योधन उन लोग को, दुर्योधन से जमीन लेने के लिए, हथियाने के लिए दुर्योधन को युद्ध में हराना पड़ेगा। यानी उसका वो कर्तव्य था कि एज ए क्षत्रिय सामने वाले राजा को हराए और फिर अपना राजपाट वापस पाए। मगर यहां पर क्या बोल रहे हैं, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, इस कायरता को, इस शरीर के साथ, इस तुम्हारे मन से जो दुर्बलता हुआ है, इस दुर्बलता को तुम छोड़ दो। बीइंग ए क्षत्रिय इट इज योर ड्यूटी कि तुम फाइट करो और उन लोग को हराओ। देखिए यहां पर एक अंतर है। महाभारत का युद्ध में क्या हो रहा है, भगवान कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे संबंधियों को, तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ तुम युद्ध करो, उन लोगों को हराओ और उन पे विजय प्राप्त करो। मगर रामायण का युद्ध में क्या है, रामायण के युद्ध में भगवान राम, रावण जो है, रावण भगवान राम का कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई सगा नहीं है, कोई संबंधी नहीं है, कोई गुरु नहीं है। वहां रामचंद्र जी जो है रावण को मारते हैं। मगर यहां महाभारत में क्या हो रहा है, अपने सगे संबंधी को मारने के लिए बोला जा रहा है। इसलिए अर्जुन की परिस्थिति इतनी, मतलब वो इतना, मतलब अपने आप को मानसिक रूप से वो अस्थिर हो गया है। ये तुम्हें शोभा नहीं देता हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता, मतलब हृदय में दुर्बल्य। देखिए सेकंड लाइन में क्या है, शुद्रम हृदय दुर्बल्यम, मतलब तुम्हारा हृदय में वीकनेस आ गया है। हृदय जो है तुम्हारा, तुम मेरे, इनडायरेक्टली क्या बोलने जाते हैं भगवान, पहले तो डांटे उसको क्या बोलकर कि तुम नापुंसक हो, कायर हो, और सेकंड लाइन में क्या बोलते हैं, तुम्हारा हृदय दुर्बल है, मतलब तुम अच्छे इंसान हो, तुम अच्छे राजा हो। और फिर क्या बोलते हैं उसी सेकंड लाइन में श्लोक का लास्ट का वर्ड है परंतप है। परंतप मतलब तुम, देखिए बड़ाई भी कर दी है, अर्जुन महात्मा की बड़ाई भी कर दी है परंतप बोलकर कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, बहुत अच्छे तुम योद्धा हो। तुम मारो अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी जो भी तुम्हें दिख रहे हैं, भूल जाओ, मारो इन लोगों को। कोई इसको तात्पर्य को पढ़े, आनंद प्रभु पढ़िए जी। अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह केवल नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। हरे कृष्ण। तो देखिए अर्जुन की जो बीमारी है भगवान पकड़िए, क्या बीमारी है कि उसकी बीमारी जो है वो हृदय से है, हृदय दुर्बल्यम, हृदय से दुर्बलता होने के कारण वो अपने शरीर के साथ इन सारे संबंधों को जोड़ रहा है। और भगवान इसको यहाँ इंगित दे रहे हैं, भगवान इसको
आइडेंटिफाई करा दिए अर्जुन को, अर्जुन तुम जो है हृदय से सोच रहे हो, तुम हृदय से लिंक कर रहे हो हर चीज को, यू यूज योर इंटेलिजेंस, यू यूज योर ब्रेन, मगर तुम ब्रेन को यूज नहीं करके क्या कर रहे हो, हृदय को यूज कर रहे हो। और हम भी अक्सर हमारे जीवन में डिसीजन जो है खूब खूब जल्दी हम लोग हृदय से लेते हैं, और खास करके एज ए इंडियंस हम लोग खूब ज्यादा जल्दी लेते हैं। बट क्या चीज से लेने बोल रहे हैं भगवान, ब्रेन का, बुद्धि का इस्तेमाल करो, शास्त्र का इस्तेमाल करो, गुरु के निर्देशों का इस्तेमाल करो। ओके, नेक्स्ट लो। अर्जुन वाच, अब अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इष्युभि प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हि अरोसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। देखिए, पिछले श्लोक में हम लोगों ने क्या देखा, भगवान जो है अर्जुन को डांट रहे हैं कि गो अहेड, तुम युद्ध करो, ये सगे संबंधी जो है ये सब तुम्हारा हृदय का दौर्बल्य है, ये बकवास बात मत करो, और इतना जो तुम जो ज्ञान का बात किया है ये सब बेकार बात है, तुम ये सब को छोड़ो और अपने सगे संबंधियों के साथ में युद्ध करो। तो अर्जुन महात्मा को भी अब नेक्स्ट श्लोक में, 4 नंबर श्लोक में थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ गया भगवान के ऊपर में, क्योंकि भगवान के साथ अर्जुन का सखा का संबंध था, मित्र का संबंध था, फ्रेंडशिप था। तो क्या बोल रहा है अर्जुन महात्मा इस 4 नंबर श्लोक में, वाह कृष्ण वाह, मुझे तो बोलते हो रिश्तेदारों को मारने के लिए, और तुमने क्या किया, तुमने मधु नाम के असुर को मारा है, और तुम हमेशा जो है अपने जो शत्रु है उनको वध करते हो, जो असुर लोग है उनका वध करते हो। तुमने क्या अपने इसको अब तुम मेरे को बोल रहे हो कि मेरे गुरु को मार दूं, अपने पितामह को मार दूं। क्या तुमने अपने गुरु सांडीप मुनि या अपने नाना उग्रसेन को मारा था क्या? उन लोग की तुमने तो रक्षा की और मेरे को मारने के लिए बोल रहे हो। क्या बोल रहे हैं अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, मतलब कृष्ण तुम तो शत्रुओं का हंता करते हो, तुम तो हमेशा शत्रुओं को मारते हो। हे मधुसूदन, मधु मतलब मधु नाम का एक राक्षस था, मधुसूदन तुमने मधु नाम के राक्षस को मारा, यानी तुम असुरों को मारते हो। मैं युद्ध में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तुम मारोगे असुरों को और मुझे बोल रहे हो मारो अपने गुरु को और अपने पितामहों को, रिश्तेदारों को। ये कैसी बात है कृष्ण? वेरी वेरी इंटेलिजेंट, अर्जुन इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तात्पर्य को स्वाति पुरलेकर माता जी का अगर हिंदी है तो हिंदी में पढ़िए। नहीं है? ओके, नीतू शर्मा माता जी पढ़िए। जिसका कैमरा ऑन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे पास इंग्लिश वर्जन। इंग्लिश। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे पास इंग्लिश है प्रभु जी। ओके, मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य ना। हरे कृष्ण। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग्य युद्ध भी न किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो देखिए,
यहाँ एक तो बहुत महत्वपूर्ण एक बात और है, ये सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी नहीं किया जाए। देखिए अर्जुन क्या कर रहा है, भगवान को वो एक तरह से वो काउंटर दे रहा है। भगवान उसको बोले कि तुम युद्ध करो अपने रिश्तेदारों से, तो वो भी काउंटर दे दिया भगवान को। मगर शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई गुरु अगर आदेश देता है या गुरु कुछ बोलता है, गुरु कोई सेवा देता है, तो हम लोग को तो तर्क भी नहीं करना चाहिए। गुरु का आदेश सर्वोपरि। गुरु बोल दिया दैट मीन्स ऑल फाइनल एंड फाइनल, क्योंकि गुरु खूब सोच समझ कर, खूब कैलकुलेशन कर कर वो मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए बोलता है। ओके, नेक्स्ट श्लोक आनंद प्रभु से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो पढ़े। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 5, अध्याय 2। गुरु नहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्मपीयलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। थैंक यू। हे महापुरुषों, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। यहाँ अर्जुन महात्मा का वैराग्य आ रहा है। इस श्लोक में अर्जुन महात्मा का वैराग्य के बारे में पता चल रहा है। अर्जुन महात्मा ज्ञानी है, इसलिए उनको मालूम है कि मैं जन्म से क्षत्रिय हूं, युद्ध करना मेरा धर्म है। अभी अर्जुन महात्मा ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं बगल के गांव में जाकर किराने का दुकान खोल दूंगा, या फिर 2-3 गाय लाकर मैं गाय का दूध निकालकर गाय का दूध बेचूंगा। ये बात तो अर्जुन महात्मा नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आर्य से है। पहले ऐसे कभी नहीं था। क्षत्रिय जो है वैश्य का काम करता था या ब्राह्मण का काम करता था, या ब्राह्मण जो है किसी के यहाँ नौकरी करता था। ब्राह्मण का काम करता था, ब्राह्मण कभी भी जॉब नहीं करता था, बिजनेस नहीं करता था। वैश्य जो है वो कभी भी नौकरी नहीं करता था या क्षत्रिय का धर्म नहीं करता था। वो शूद्र जो है वो व्यापार नहीं करता था। मगर आजकल क्या हो गया है, हम लोग का सब मिक्सिंग हो गया है। सच में बोलने से हम लोग का कलि युग में जो है हम लोग टोटल सिस्टम को खत्म कर दिया। हम लोग बिजनेस वाले जो है उनके बच्चे नौकरी करते हैं। जिसको युद्ध करना चाहिए, जिसको आर्मी में जाना चाहिए, वो कुछ और कर रहे हैं, उन लोग बिजनेस कर रहे हैं। जो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण लोग मैक्सिमम लोग बिजनेस करते हैं, या फिर कोई जॉब कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। सब कोई अपना ड्यूटी, जो उन लोग का प्रेस्क्राइब ड्यूटी जो था शास्त्र के हिसाब से, कोई भी नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहां पर एक क्या बोल रहा है कि अर्जुन महात्मा युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। तो अब क्या ऑप्शन है? वो तो ब्राह्मण भी नहीं बन सकते हैं, वैश्य भी नहीं बन सकते हैं, शूद्र भी नहीं बन सकते हैं। एक रास्ता है। क्या रास्ता है? वो संन्यास ले सकते हैं। संन्यास ग्रहण करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको एकांत स्थान में, जंगल में उनको जाना पड़ेगा, और वहां जो है भिक्षा करके जो मिल गया उसी से अपना जीवन पालन करेंगे। तो अर्जुन महात्मा इतना डीप तक जिसके नॉलेज अगर है, सोचिए कि मैं क्षत्रिय हूं मगर मैं दूसरे के उसमें प्रणाली में नहीं जा सकता हूं। मैं जो है सन्यासी बन के रहूंगा, वो मेरे लिए बेटर रहेगा। तो वैसा ज्ञानी आदमी को क्या आत्म साक्षात्कार का नॉलेज नहीं है?
उसको 100% है। भगवान माया के द्वारा, माया जाल के द्वारा भगवान उसको आवृत करके उसके इस मुंह में उसको फंसा दिए हैं। अच्छा, गीता रावत माता जी, इसका तात्पर्य पढ़िए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आर्यों का सम्मान खो बैठे। ऐसी दशा में आचार्यों का सम्मान खो बैठे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उनके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। तो हरे कृष्ण। किसी भी कीमत, हरे कृष्ण, किसी भी कीमत पे अर्जुन महात्मा युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं एट एनी कॉस्ट। 6 नंबर श्लोक, 6 नंबर श्लोक कोई भक्त पढ़ना चाहेगा? कोई नहीं पढ़ेगा तो आनंद। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। न चेतदिन्न कतरन्नो गरियो यत्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्त्वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। तो ये 6 नंबर श्लोक जो है, अर्जुन की जो दुविधा, अर्जुन का जो विवेक, अर्जुन का जो चिंतन है, वो अब यहां समाप्त हो जाएगा। 7 नंबर श्लोक से अर्जुन की दिशा अब अलग हो जाएगी। 6 नंबर श्लोक में क्या कहा गया है कि अर्जुन इस युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं को देखकर इनडिसीजन वाला व्यक्ति बन गया। वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था। क्या इनडिसीजन नहीं ले पा रहा था? तो वो 3 डिसीजन नहीं ले पा रहा था। पहला डिसीजन, युद्ध करना है कि नहीं करना है। अर्जुन महात्मा का पहला अनडिसीजन था, युद्ध करना है कि नहीं करना है। क्योंकि उसको मालूम था युद्ध अगर नहीं करूंगा तो मैं कभी राजा नहीं बन पाऊंगा, और युद्ध करता हूं तो सारे रिश्तेदार मर जाएंगे, तो मैं जीतने के बाद किसके साथ इसको भोगूंगा। तो पहला जो डिसीजन नहीं ले पा रहा था अर्जुन महात्मा, वो क्या था? मैं युद्ध करूं कि युद्ध नहीं करूं। दूसरा था कि युद्ध में कौन जीतेगा, कौन हारेगा। क्योंकि दुर्योधन के पक्ष से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य युद्ध कर रहे थे। भीष्म पितामह को वर था कि वो स्वतः खुद की इच्छा से वो मृत्यु को वर्ण कर सकते हैं, और इधर द्रोणाचार्य को भी ऐसा वर था कि द्रोणाचार्य जब तक अश्वत्थामा नहीं मरेगा तब तक वो नहीं मरेंगे। यानी अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि ये दोनों जन तो जिंदा ही रहेंगे, तो मरेंगे नहीं, तो फिर युद्ध जीतूंगा कैसे। और दूसरी तरफ कृष्ण मेरे साथ है तो हारने का तो प्रश्न नहीं उठता है मेरा भी। तो वो पार्ट जीतेगा कि मैं जीतूंगा, ये अर्जुन का इनडिसीजन था। वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि इस युद्ध को कौन जीतेगा कौन हारेगा। तीसरा हुआ कि वो ये नहीं समझ पा रहा था कि युद्ध में जीतना मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है। क्योंकि अगर जीत जाऊंगा तो
मेरा राजपाट देखने वाला कोई नहीं रहेगा, सारा समाज जो है वो कुलसित हो जाएगा। और अगर मैं हार जाता हूं, मेरे लिए मतलब युद्ध में जीतना अच्छा है या हारना, अगर मैं हार जाता हूं तो एज ए क्षत्रिय अपमान होगा, तो बेटर है कि मैं संन्यास लेके ही चला जाऊं। तो ये 3 कारण थे कि अर्जुन महात्मा जो है इस श्लोक में बोलते हैं कि वो किस तरह से अनडिसीजन, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो इस श्लोक में क्या बोलता है, 6 नंबर श्लोक में, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों का वध भी कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। ठीक है ना। सुनीता राय चौधरी माता जी, आपके पास हिंदी भगवत गीता है? नहीं है। कुमुद माता जी आपके पास है, पढ़िए। हरे कृष्ण। अर्जुन की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, यह फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। इस तरह ये निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति की मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर एक और बहुत अच्छा बात आया है, जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। इस चीज को अब हम लोग लिंक करते हैं कल का क्लास से। कल का क्लास में मैं आप लोग को बोला था कि हम लोग के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या है और हम लोग उन समस्याओं के प्रति ध्यान देते हैं जो इस शरीर से जुड़ा हुआ है, मगर प्रकृत समस्या हमारी है जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि। तो इस एक्चुअल प्रॉब्लम जो है हमारे जीवन की,
इससे निकलने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए क्या बोला गया यहां पर, ज्ञान के पद तक उठना पड़ेगा। अब ये ज्ञान आएगा कहां से? गृह शोभा से आएगा कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी उससे आएगा, या टेलीग्राफ न्यूज़पेपर से आएगा, कि द इकोनॉमिक टाइम्स से आएगा? ये चारों में से किस में से आएगा बताइए आप लोग। ओके, माता जी लोग सबको ना कर रही है, यानी ये चारों से ही ज्ञान नहीं आएगा। तो ज्ञान आएगा गुरु से। एकमात्र गुरु होता है, गुरु, गु प्लस रू, गुरु। जो अंधकार को विनाश करता है उसे गुरु कहते हैं, जो अज्ञान को समाप्त करता है उसे गुरु कहते हैं। 6 नंबर श्लोक तक अर्जुन महात्मा जो है विभिन्न रकम की बात बोल दी है पहले तो, फिर जो है अपनी जो मानसिक स्थिति जो है, अपनी शारीरिक स्थिति जो है, अपनी मन की दुर्बलता है, उन सब विषयों में बोल दिया भगवान को। और अब 7 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं, जो भगवत गीता का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो हम लोग को सबको याद करना चाहिए। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयसनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शास्त्रं प्रपन्नः। फिर बोलिएगा आप लोग, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि तं धर्म सम्मूढचेता यश्रेयसनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं प्रपन्नः। सारा तर्क करने के बाद, विभिन्न युक्तियां देने के बाद, विभिन्न टाइप के अर्जुन में जितना ज्ञान था वो सब कुछ बोलने के बाद, जब भगवान उस पर गुस्सा हुए, भगवान जब उसको उसकी हृदय दुर्बलता और विभिन्न टाइप की जो उसकी गलतियां हैं उसको जब बताए, तो इमीडिएटली अर्जुन महात्मा क्या किए, जो उनका संबंध कृष्ण के साथ वो सखा टाइप का संबंध निभा रहे थे अभी तक, वो इमीडिएटली भगवान को बोलते हैं, भगवान मैं आपके शरणागति हूं, अहम साधी, मुझे उपदेश दीजिए, मुझ पे आपकी करुणा कीजिए, मैं आपका शिष्य हूं। जब कोई किसी को शिष्य जब किसी को गुरु बनाता है तो वो शिष्य सबसे पहले क्या बोलता है, गुरु मैं आपके शरणागति हूं। मतलब मेरे में अब जीरो बैलेंस है, आप मेरे को टॉप अप कीजिए, तब जाके मेरा ये जो बुद्धि है ये काम करना चालू करेगा। सिर्फ शरणागति नहीं, क्या है, मैं आपका उपदेश सुनूंगा। नाउ आप बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, मेरे लिए क्या उत्तम है, हे गुरु, हे गुरुदेव आप बताइए। तो यहां पर अर्जुन किसको गुरु बना रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को गुरु बना रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है परम गुरु। ब्रह्मा के भी गुरु कृष्ण भगवान है, यहां पर अर्जुन के भी गुरु कृष्ण भगवान है। इसलिए हम सब के परम गुरु, हम सब के आदि गुरु कृष्ण है। और यहां पर हम लोग के एट प्रेजेंट हमारे गुरु हम सब के शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद की जय। तो अभी शिला प्रभुपाद जी के तत्वाधान में, उनके निर्देश से हम लोग इस भगवत गीता को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, पठन कर रहे हैं। तो अर्जुन महात्मा क्या बोलता है यहां पर, इस
श्लोक में और समझाऊं मैं, उसके पहले हम लोग को कुछ समझना पड़ेगा। हम जब अपने जीवन की विभिन्न पीड़न में या दुखी या कोई असुविधा में जब हम लोग गिरते हैं, तब हम लोग को एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु तो अभी भारत में तो फ्लड की तरह हो रखा है, जिसको देखो वही गुरु बन रखा है। कोई जगत गुरु बन रखा है, कोई क्या बन रखा है, कोई क्या बन रखा है। मगर जगत गुरु यहाँ पर देखिए, अर्जुन महात्मा क्या बोल रहा है, जगत गुरु कौन है? यहाँ पर जगत गुरु एकमात्र कृष्ण को सिर्फ बोला जा रहा है। तो हम लोग भी अपने जीवन में जब बहुत समस्याएं आती है, हम लोग क्या करते हैं, उसका कोई पंडित के पास चले जाते हैं, या कोई पन्ना का अंगूठी, कोई मानक का अंगूठी, या मंगलवार का व्रत, या वो इसका क्या बोलता है, आम का गाछ का पूजा, या पीपल का गाछ का पूजा, या शनि महाराज का पूजा, या बृहस्पति का पूजा, या मंगलवार का पूजा, या हनुमान जी का पूजा, या दुर्गा का या काली का पूजा, या ओम बाबा का पूजा, इस समय हम लोग चले जाते हैं। मगर यहाँ क्या किया अर्जुन महात्मा ऐसा किया गया कि आप मेरा हाथ का रेखा देखिए और अब बताइए तो मेरा एक्चुअली में नक्षत्र में क्या चल रहा है, कौन सा ग्रह में क्या चल रहा है। आप एक काम कीजिए, मेरे को एक अंगूठी पहना दीजिए, सोना का नहीं तांबा में पहना दीजिए, गला में ठो ताबीज लगा दीजिए, हाथ में 50 ठो वो जो अलग अलग रंग का आता है ना, सफेद, लाल, पीला, नीला, हरा, सब टाइप का, मेरे उसमें बांध दीजिए यहाँ पर। नो, सिंपली सरेंडर टू गुरु, सिंपल गुरु के प्रति शरणागति। क्योंकि गुरु के प्रति शरणागति होने से गुरु क्या करेगा, हम लोग को ज्ञान चक्षु खोलेगा। हम लोग का ये जो आंख, जो ना हम लोग को आंख है, ये आंख से हम लोग दुनिया को देख रहा है, मगर क्या देख रहा है, सब भौतिक चीजों को देख रहा है, हम लोग सब गंदगी को देख रहा है। मगर गुरु क्या करेगा, गुरु हमारे शास्त्र के चक्षु को खोलेगा। इन चक्षुओं को शास्त्र के माध्यम से खोलेगा, तब हम लोग की देखने का जो तरीका है, देखने का जो तजुर्बा है, वो चेंज हो जाएगा, हमारी दृष्टि चेंज होगी। वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे गुरु हमें भक्ति मार्ग में लेके जाएंगे। गुरु शब्द का मतलब हुआ गु प्लस रू, यानी जो अंधकार को नष्ट करेगा। और गुरु का प्रधान दायित्व क्या होता है कि गुरु हमारे हाथों को लेकर भगवान के साथ मिलाता है, और गुरु प्रण करता है कि जब तक मेरे इस स्टूडेंट का उद्धार नहीं होता है, तब तक मैं बार बार जन्म लेता रहूंगा। कितना बड़ा त्याग है गुरु का, कि गुरु भगवान कृष्ण को शपथ देता है कि जब तक मेरे अगर 50 डिसाइपल है, 500 डिसाइपल है, 50,000 डिसाइपल है, इन सब के जब तक आखिरी डिसाइपल जब तक उसकी मुक्ति नहीं होती है, जब तक वो तुम्हारे परम धाम तक नहीं जाता है, तब तक मैं बार बार जन्म लेने के लिए तैयार हूं। ये होता है गुरु ये नहीं होता है कि आप एक काम कीजिएगा, कल सुबह आइएगा नहाकर, आप लोग एक तो साड़ी ले आइएगा, एक कब्जा ले आइएगा, एक धोती ले आइएगा, उस पर 501 रुपया लेके आ जाइएगा, आप लोग मेरे को दे दीजिएगा और मैं आप लोग को शिष्य बना लूंगा। फिर गुरु पूछेगा और बिजनेस कैसा चल रहा है, बेटा बेटी का शादी हो गया, मैं जो बताया था सगाई वो हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग एक काम कीजिए, उसका वो जो उसका हॉरोस्कोप है वो मेरे को देके जाइएगा, मैं उसको देखूंगा, देख के मैं बताऊंगा। ये गुरु नहीं होता है। गुरु वो होता है जो 24 घंटा सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचता है, कृष्ण के बारे में बात करता है, और अपने आध्यात्मिक के अलावा वो और कुछ भी बात नहीं करता है, इस जड़ जगत की बात नहीं करता है, इस जड़ जगत की घटनाओं के साथ वो जड़ित नहीं होता है। वो अपने आप में स्थिर रहता है भक्ति जीवन में, और वो हमारे जीवन में भी स्थिरता लाने के लिए, हमें हैप्पीनेस देने के लिए वो कार्य करता है, वो हमें सुझाव देता है। गुरु हमें शास्त्र के माध्यम से हम लोग को बताता है हम लोग के लिए क्या श्रेयस्कर, हम लोग क्या करना चाहिए। आज ये जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता क्या है? ये भगवत गीता प्रभुपाद का प्रेजेंस है। प्रभुपाद इज प्रेजेंस विथ अस। प्रभुपाद हमारे साथ में है भगवत गीता के माध्यम से। वो हमें सलाह दे रहे हैं, वो हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो हमें दिशा दिखा रहे हैं।
गुरु वो होता है जो 4 नियमों का पालन करता है। गुरु खैनी, सिगरेट, सादा, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, अवैध संग, शराब, मुर्गी, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज या अवैध संबंध कुछ भी नहीं करता है। गुरु वो होता है जो शास्त्र में पारंगत है, जो शास्त्र से बात करता है, जो बताएगा कि महाराज जी ये प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली बताएंगे, देखो भगवत गीता का इतना नंबर श्लोक में अर्जुन महात्मा के भी ये प्रॉब्लम हुआ था तो भगवान ने ऐसे ऐसे किया। या भागवतम से बताएंगे, भागवतम में ऐसा 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 एक दृष्टिकोण है। या चैतन्य चरितामृत से बताएंगे, या पूर्व आचार्यों से जो बात सुनी हो उसमें से कुछ बताएंगे। वो अपने मन घड़न कहानी करके नहीं बोलेगा कि तुम एक काम करो, सिंघाड़ा बहुत दिन हो गया तुम सिंघाड़ा नहीं खाया, तुम एक काम करो सिंघाड़ा खाओ। तुम हमको पता नहीं आलू प्याज दिख रहा है, तुम एक काम करो किसी को आलू दान में दो तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। वो इस टाइप का अनर्गल और नॉनसेंस बात नहीं करेगा। वो बात करेगा शास्त्र के माध्यम से, शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, शास्त्र क्या बोल रहा है, और वो बात करेगा जीव का, सोल का कल्याण का। वो शरीर का कल्याण की बात नहीं करेगा कभी भी। गुरु कौन होता है? जो सबसे प्रमुख योग्यता गुरु की होनी चाहिए कि गुरु गुरु परंपरा से होना चाहिए। 4 परंपराएं होती है जो भगवान कृष्ण से आई है। भगवान कृष्ण मूल है, भगवान कृष्ण से 4 परंपराएं आई है। श्री परंपरा, कुमार परंपरा, रुद्र परंपरा और गौड़ीय माधव परंपरा, यानी ब्रह्मा जी की परंपरा, ब्रह्म परंपरा। इन 4 परंपराओं में अगर किसी का लिंक है वो ही प्रामाणिक गुरु है। इसके अलावा कोई भी गुरु हो, कहीं का भी गुरु हो, वो गुरु हम लोग को भगवत धाम नहीं ले जा सकता है। जैसे सपोज मैं कोई एक ऑक्सफोर्ड कॉलेज में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हमको पढ़ना था, मगर मैं क्या किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए मेरे को फॉरेन जाना था, मगर मैं क्या किया, दिल्ली में ही OXFERD इस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ लिया, ऑक्सफोर्ड। वहां से जब पढ़ के निकला और जब मैं नौकरी के लिए गया तो वो कंपनी मेरा सर्टिफिकेट देके बोले, ओ ये तो आपका गलत सर्टिफिकेट है, आपने तो गलत इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, सॉरी हम तो आपको नौकरी नहीं दे सकते हैं, आपको तो OXFORD ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ना था, पर आपने तो ये गलत जगह से पढ़ लिया। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग गलत गुरु के पास चले गए, जो प्रामाणिक गुरु नहीं है, जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जो 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, जो जीव उद्धार के लिए बात करता हो, जो परंपरा से नहीं हो, तो हम लोग भी गलत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के जैसा हो जाएगा। मृत्यु के समय जब हम लोग जाएंगे तो देख के क्या बोलेगा, ओ ये तो तुम्हारा गलत सर्टिफिकेट है, तुम्हारा गुरु ही तुम्हारा सही नहीं है, तो हम तुमको कैसे कंसिडर करेगा। इसलिए हम लोग को कभी भी किसी को समर्पण करना है, किसी की शरणागति लेना है, वी हैव टू जज। पहले हम लोग को खूब ध्यान से देखना चाहिए कि अभी जो मैंने आप लोग को 9 पॉइंट्स जो बताया गुरु का, ये 9 पॉइंट्स के सारा का सारा 9 पॉइंट्स इस आदमी में है कि नहीं है। अगर है, यस, ये जो इतना जुगांतर से जो मैं जन्म ले रहा हूं, अब ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे को प्रामाणिक गुरु मिल गया है। अब मैं इसको शरणागति होगा, अब इससे मैं अपना उद्धार होगा मेरा। तो ये गुरु जो है वो हमें जीवन के कार्य कैसे होने चाहिए, जीवन में मुक्ति कैसे मिलेगी, जीवन में भक्ति कैसे मिलेगी, भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या पसंद नहीं है, भगवान की पूजा कैसे होती है, भगवान की अर्चना कैसे होती है, भगवान की आरती कैसे होती है, भगवान को हम कैसे शुद्ध मन से हम पूजा कर सकते हैं, भगवान क्या हमें नॉलेज दी है, कौन से 20 नॉलेज दी है जो हम लोग को जीवन में उतारना है, मन की दुर्बलता को हम कैसे जीतेंगे, इस संसार के इस बहुबंधन से कैसे निकलेंगे, हमारा परमात्मा के साथ क्या संबंध है, हमारा प्राकृतिक में कैसे हम फंसे हुए हैं, हर चीज का नॉलेज एक प्रामाणिक गुरु ही देगा। क्योंकि गुरु को वो चीज कैसे मिली है, परंपरा से मिली है।
गुरु अपने गुरु से सुना है, उनका गुरु उनका 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 गुरु से सुना है। ये गुरु की जो लाइन है ये जाकर अल्टीमेटली भगवान कृष्ण में जुड़ती है, क्योंकि कृष्ण ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद जी ने वेद व्यास जी को कहा, वेद व्यास जी ने सुख गोस्वामी जी को कहा। इस प्रकार से परंपरा से चलती आई है। आप लोग देख सकते हैं भगवत गीता जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, इसका शुरुआत में भूमिका के ठीक बाद में ना पहले ऐसे परंपरा का एक लिस्ट दिया हुआ है। प्रभुपाद एक परंपरा का लिस्ट देते हैं कि ये जो भगवत गीता जो हम श्रवण कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, और यस कुरुक्षेत्र के युद्ध समय से जो अध्याय 1 जो है उसके ठीक पहले में है श्री कृष्ण, कृष्ण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद से व्यासदेव जी, व्यासदेव से माधव जी, माधव जी से पद्मनाभ जी, पद्मनाभ से नरहरि, उससे भी माधव, अक्षोभ्य, इस तरह से करते करते क्या नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद सरस्वती महाराज, गौर किशोर बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के स्टूडेंट हुए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। और स्वामी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं मेरे गुरु महाराज, जयपता का स्वामी गुरु महाराज, उनका शिष्य मैं हूं। तो ये देखिए एक लाइन है, एक परंपरा। आप लोग अपने पिताजी, अपने माँ बाप को या अपने भाई बंधु को या अपने रिश्तेदारों को, अपने पुत्र से क्या बोलेंगे? आप किससे भगवत गीता सुन रहे हैं? क्या अस्तित्व है? मैं झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, मैं फालतू की बात कर रहा हूं, मैं अनर्गल बात कर, या हो सकता है मैं आप लोग से ठग रहा हूं, आप लोग से करोड़ों रुपए मैं उठा के ले जाऊंगा। हु एम आई? मैं नॉनसेंस आदमी भी हो सकता हूं। वेयर इज द प्रूफ? उसका प्रूफ ये है कि मोहन ब्रजराज प्रभु जो हम लोग को बोलता है, वो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा जो भगवत गीता लिखी है, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, वहां से वो बोलते हैं। दिस इज प्रामाणिक। मेरा अस्तित्व इस भगवत गीता से है। अगर मैं इस भगवत गीता से बोल रहा हूं तो मैं आप लोगों को सही नॉलेज दे रहा हूं। अगर मैं भगवत गीता से नहीं बोलकर अपने मन से बोल रहा हूं कि इस श्लोक में 7 नंबर श्लोक में ये बोला है कि कार्पण्य दोषो, आप लोग सबको मेरी शरणागति हो जाइए, और कल से जो आप लोग मोहन प्रभु की जय कीजिए, और मेरे को कल सबको आपको 1-1 लाख रुपया का आप लोग ड्राफ्ट लगा दीजिए, और आप लोग सबको को मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा। और सबको जो है एक तो बैच बना लीजिए, बैच बना के एक तो मेरा फोटो लगाकर आप लोग यहाँ पर चिपका के रख लिए अपने पास। Am I saying this? मैं ये ऐसा करने बोल रहा हूं? मैं वो बोल रहा हूं जो मैंने अपने आचार्यों से सुना है, जो अपने गुरु से सुना है, जो अपने शिक्षा गुरु से सुना है, जो भगवत गीता को मैंने सुना है, समझा है, जीवन में अपनाया है, वो चीज मेरे को बोलना है। और वही चीज आप लोग को आगे बोलना है। आप लोग जो सुनते हैं ना डेली, ये सुनने का अपने बच्चों को सुनाइए, अपने माँ बाप को सुनाइए, अपने बहन भाई को सुनाइए। जब आप लोग अपने बहन भाई को, रिश्तेदार को, किसी को भी सुनाते हैं, फोन पे सुनाते हैं, तब आप लोग को मालूम नहीं है आप लोग के आसपास में कितने सारे जीव रहते हैं, उन सब का भी कल्याण होता है। जो सुन रहा है उसका कल्याण होता है। वो और 2 जन को बोलेगा कि देखो भगवान कितना सुंदर सुंदर बात बोला है। हम लोग का जीवन का समय बीता जा रहा है, आज 40 साल का हो गया है, 60, 70, 80, 90 भी आ जाएगा, दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। कब भगवत गीता सुनेगा, कब पढ़ेगा, कब खोलेगा, कब देखेगा? अभी तो कम से कम सीधा तो बैठ पा रहा है इस चेयर के ऊपर में, बाद में बैठ भी नहीं पाएगा, कमर में दर्द, कंधा में दर्द, इसमें दर्द, उसमें दर्द। एनीवेज, तो इस 7 नंबर श्लोक में क्या बोला जा रहा है? अहम साधी, मुझे हे गुरु उपदेश दीजिए। हे कृष्ण, अब मैं थक गया हूं, आई एम टोटली फिनिश, आई एम टोटली आउट। मैं आपके शरणागति हूं, आपको मैं गुरु मानता हूं। अब आप मुझे निर्देश दीजिए। अब मैं, आप जो निर्देश देंगे मैं उसको मानूंगा, उसको सुनूंगा। तो हम लोग को प्रामाणिक गुरु जीवन में चाहिए। प्रामाणिक गुरु के बिना हम लोग की गति नहीं होगी, सदगति नहीं होगी। और परंपरा से सदगुरु होते हैं। यहां पर एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां पर क्या बोल रहा है? कार्पण्य। कार्पण्य मतलब कृपण। अर्जुन महात्मा अपने आप को क्या बोल रहे हैं? कृपण बोल रहे हैं कि मैं कृपण हो गया हूं। क्यों कृपण हो गया हूं?
क्योंकि मैं जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर पा रहा हूं। हमारे साथ सेम, हमारी अवस्था और अर्जुन की अवस्था सेम अवस्था है। हम भी अपने जीवन का उद्धार नहीं कर पा रहे हैं, जीवन की समस्या को आज तक नहीं समझे हैं कि हमारी जीवन की समस्या क्या है। अभी मैं आप लोगों को पूछूं, आप लोग की जीवन की समस्या क्या है, तो 95% यही बोलेगा कि प्रभु बाकी तो सब ठीक है, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया थोड़ा अगर हो जाता तो सारा समस्या का समाधान हो जाता। बाकी तो सब ठीक है प्रभु, ऐसे तो है, 1-2 फ्लैट है, एक बंगलो और हो जाता ना तो बहुत अच्छा होता। ऐसे तो प्रभु ठीक है, 2-3 काम करने वाले लोग आती है, मगर एक तो बंदी दैया और मिल जाती ना तो बस। प्रभु ऐसे तो दूध और सब्जी बहुत अच्छा रहा, मगर एक बड़ा अपना एक प्लॉट अगर जमीन का होता तो उसमें खुद की ऑर्गेनिक प्लांटिंग करते, 2-4 गाय रखते तो बस खुश हो जाते। प्रभु ऐसे तो सब ठीक है, मगर ये आंख से थोड़ा कम दिखता है, दांत में दर्द होता है, नाक से पानी गिरता है, हाथ में और कंधा में दर्द होता है, पांव से थोड़ा घुटना में दर्द होता है, चलने में मॉर्निंग वॉक करने में प्रॉब्लम होता है। ये अगर ठीक हो जाता ना तो बस मेरा सब ठीक हो जाता। हर एक जन के जीवन में इस टाइप की समस्या, हर एक जन, अगर हम लोग 20, 30, 40 जन जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सबके जीवन में कम बेसी परिमाण में सबकी समस्या है, सबके है। अंबानी के भी है, अदानी के भी है, टाटा के भी है, बिरला के भी है, सबके है। और वो रास्ता में सोने वाला जो ठेला वाला, रिक्शा वाला, अगर वो कोई झोपड़ी वाला है, उसके भी जीवन में वो प्रॉब्लम है। किसी को 200 करोड़ रुपया चाहिए तो किसी को 200 रुपया चाहिए, किसी के आंख में दर्द है तो किसी के कंधा में दर्द है, किसी के घर में खाने के लिए नहीं है तो किसी के इतना ज्यादा खाना बनता है कि उसका वेस्टेज आता है, उसको देख देख के वो चलता है। प्रॉब्लम सबके है, मगर यहां पर क्या बोला गया है कि अर्जुन महात्मा बोलते कि मैं अपने को कृपण समझ रहा हूं। कृपण मतलब मैं जीवन की मूल समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा हूं। मूल समस्या है कि मैं शरीर और आत्मा का डिफरेंस क्या है। मैं शरीर और आत्मा का डिफरेंस नहीं समझने का कारण क्या है, मैं आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं ले पा रहा हूं। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं लेने के कारण क्या हो रहा है, मैं जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, जन्म मृत्यु की जो साइकिल है, इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। मेरी सबसे बड़ी समस्या यही है, भगवान मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकल पा रहा हूं। इसलिए अर्जुन महात्मा अपने आप को बोल रहे हैं कृपण, कार्पण्य, मैं कृपण बन रहा हूं। तो जो अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं, जो अपना आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, वो कृपण है। मगर ब्राह्मण जो होते हैं, एक्चुअली में शास्त्रों के हिसाब से, वेद के हिसाब से, ब्राह्मण का ड्यूटी है कि वो अपना उद्धार करे और समाज का भी उद्धार करे। मगर आजकल के ब्राह्मण क्या हो गए, आप जाइए, वो भगवत गीता जानता ही नहीं है भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है। कुछ कुछ बोल देगा। आप एक काम कीजिए, 1.25 लाख गायत्री पाठ करा दीजिए, और आप एक काम कीजिए 11 पंडित को रख लीजिए। आप एक काम कीजिएगा, हम लोग का दक्षिणा 2000 रुपए करके पर डे का है, और एक तो लास्ट में हवन कर देंगे, और आपका डेली का एक तो दीपक चसाएंगे, और ये कर देंगे। आप एक काम कीजिएगा, कल 51,000 रुपया आप दे जाइएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। सब के सब ऐसे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, 99% ऐसे हो गए हैं। बताइए, सारे के सारे सारा दिन भर खैनी मारते रहेंगे, खैनी खाते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, घर में मुर्गी मछली सब कुछ खा रहे हैं उन लोग का खुद का शुद्धता नहीं है। जिस हम लोग का क्या उद्धार करेंगे उन लोग हैं? भगवान विष्णु किसके हाथ से खाते हैं? जो पवित्रता से, भगवान जो अपने आप में पवित्र है, भगवान विष्णु उसके हाथ से ग्रहण लेते हैं। तो वो जो आदमी सारा दिन भर खैनी, गुटखा, पान, तंबाकू चबा के रखता है और उसी मुंह से ही वो पूजा कर रहा है, तो क्या विष्णु उस अशुद्धता से ग्रहण करेंगे? तो फिर क्या फायदा हुआ? अरे भाई, पैसा भी गया, समय भी गया, बिना मतलब सकाम कर्मी में भी गए, ढोंगबाजी में भी गए, और है बेटर है। भगवत गीता क्या बोला वैसे चलेगा, कोई बात नहीं है। कृष्ण पे शरणागति रहेंगे, जो 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 होना है वो कृष्ण की मर्जी से, ऐसे भी होना वैसे भी होना, देखा जाएगा। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? हम लोग कृपण है। कृपण क्यों है? क्योंकि हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। हम लोग केंद्रित हो गए हैं।
मेरे परिवार की रक्षा मैं करूंगा, मैं इनकम करके लेके आऊंगा, मैं कमा के लेके आऊंगा, तब जाके मेरे बच्चे खाएंगे, तब जाके इनकी रक्षा होगी। हम भूल गए हैं कि ये जो बुद्धि, ये जो काम करने का स्टाइल, ये काम करने का जो मेरा शक्ति है, ये सब भगवान से आ रहा है। भगवान चलाएगा परिवार को, मैं कौन होता हूं परिवार को चलाने वाला? है कोई योग्यता मेरे में? इसका मतलब ये हुआ कि मैं, अगर मेरा वाइफ का अगर हस्बैंड नहीं होता तो मेरी वाइफ भूखी मरती, और मैं अगर कल मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे और मेरी वाइफ भूखे मरेंगे। ऐसा है? नो, कभी नहीं है। सभी कोई अपना अपना कर्मगत हिसाब से अपनी अपनी तकदीर लेके आए हैं। मगर हाँ, यहाँ पर कार्पण्य मनुष्य को इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो परिवार के सभी सदस्यों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। वो ये सोचता है कि मेरे हिसाब से सब कुछ चल रहा है, मैं उनकी रक्षा कर रहा हूं तब इनकी रक्षा होगी। हम लोग क्या करते हैं, परिवार को बचाना चाहते हैं हर मुश्किल से, हर दुविधा से। मेरे को एक परिवार बताइए इस पृथ्वी के अंदर, छोड़िए इस ब्रह्मांड के अंदर में, जो किसी को मृत्यु के मुंह से बचा सका है। एक बताइए। जिसकी जब मृत्यु आनी है उसकी मृत्यु तब आएगी आएगी। तो उसको जब हम लोग सेफ गार्ड नहीं कर सकते हैं तो बेटर क्या है कि जिसकी मृत्यु आनी है, मृत्यु अनिवार्य है, मृत्यु आएगी, मृत्यु के लिए उसको तैयार करो। मृत्यु के लिए उसके लिए क्या उत्तम है वो खाना उसको खिलाओ। उसको पनीर का सब्जी, दाल मखानी और बटर ये सब बात हो जाएगा। उसका आत्मा का कल्याण कैसे होगा, उस मृत्यु के समय में उसका कल्याण कैसे होगा, उसको भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे निकलेगा, तभी तो उसका ये बात से है उसका कल्याण होगा ना। मैं अभी सपोज ये राधिका माता जी, सुनीता माता जी बोलते हैं, माता जी मेरे पास स्कीम है, उससे आप लोग को 100 करोड़ रुपया आप लोग को मिलेगा। और फिर मैं जागतिया प्रभु और गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता के प्रभु पास गया और उन लोगों को बोला कि मेरे पास एक स्कीम है जिससे आप लोग का जीवन का मुक्ति हो जाएगा, आप लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप जानते हैं क्या होगा? जागतिया प्रभु और गुप्ता प्रभु दोनों जन मेरे को बॉक्सिंग मार के घर से बाहर निकालेंगे और सुनीता राय चौधरी माता, राधिका माता जी घर में बैठ करेंगे, आइए प्रभु खाना आके जाइएगा। बढ़िया से स्कीम तो समझाइए। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, बोलने का मतलब ये हुआ, हम सारे मनुष्य जो है, हम लोग की मेटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट कहाँ है, उसमें हम लोग का इंटरेस्ट ज्यादा है। आध्यात्मिक उन्नति हमारी कैसे होगी, हमारे जीव कल्याण कैसे होगा। सदगुरु कौन है? अरे गुरु का पोस्टर पूरा भारतवर्ष में गुरु का पोस्टर लगा हुआ है, ये गुरु, फलाना गुरु, ढिकड़ा गुरु, ये गुरु, वो गुरु। अरे वो गुरु तो जाके गंगा में मरेगा, हम लोग को भी ले जाके मारेगा। एनीवेज, कितना बज गया? अरे बाप रे बाप, 9:58। फटाफट जल्दी से राधिका माता जी जल्दी से इसको पढ़ दीजिए, तात्पर्य को पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकल्प की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दाव अग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाडम्य उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है,